आरव और सौम्या की शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। शुरुआत के 2 साल तक सब कुछ फिल्मों जैसा परफेक्ट था। आरव सुबह चाय खुद हाथों से बनाकर सौम्या को देता था और सौम्या हर रात आरव के सिर में तेल लगाकर उसे मालिश करती थी। लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। आरव की नौकरी में प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी, लेकिन समय कम हो गया। अब वो सुबह चाय नहीं बनाता था, बल्कि उठते ही मोबाइल में मेल चेक करता था। सौम्या ने कई बार प्यार से कहा, थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया करो। लेकिन आरव हंसकर कह देता, अरे पगली, ये सब तो शादी के शुरुआती दिन होते हैं। अब प्रैक्टिकली सोचो, जिंदगी रोमांस से नहीं चलती। ये सुनकर सौम्या हंस देती थी, लेकिन दिल में कुछ टूटता था। एक रात डिनर करते वक्त सौम्या ने अपना सिर आरव के कंधे पर रखा। आरव ने चिड़चिड़ा कर कहा, प्लीज सौम्या, लेट मी चेक दिस इम्पोर्टेंट मेल। बस इतना सुनना था। सौम्या ने प्लेट टेबल पर रखी और कहा, तुम्हारी बीवी हूं या मोबाइल? पहली बार आवाज में शिकायत नहीं, तन्हाई थी। आरव ने फिर भी गुस्से में कहा, ड्रामा मत करो। उस दिन के बाद सौम्या ने कुछ कहना बंद कर दिया। अब हर सुबह वो चाय बनाकर रख देती, लेकिन खुद अकेले पीती। रात को वो चुपचाप सोफे पर सो जाती ताकि आरव को डिस्टर्ब ना हो। वो मुस्कुराती, लेकिन आंखों के नीचे सियाहतपन बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी दोस्त ने पूछा, तू खुश तो है ना? सौम्या बस मुस्कुरा दी। शादी में खुशी नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। सौम्या ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मुझे गुस्सा नहीं आता उस पर, मुझे बस दुख होता है। मैंने सोचा था कि प्यार का मतलब हाथ पकड़ना होता है, शायद अब ये वाईफाई पासवर्ड शेयर करना रह गया है। मैं शायद बुरी पत्नी नहीं हूं, लेकिन शायद मैं जरूरी पत्नी नहीं हूं। उसने ये खत आरव को देने की सोची, लेकिन दिया नहीं। एक सुबह सौम्या जमीन पर गिरी हुई मिली। ब्लड प्रेशर लो हो गया था। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, ये थकान नहीं है, ये डिप्रेशन है। इसको भावनात्मक सहारे की जरूरत है। इट्स नॉट फिजिकल वीकनेस, इट्स इमोशनल एम्प्टीनेस। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। होश आने पर आरव रोते हुए कहा, सौम्या, आई एम सॉरी, आई डिडंट रियलाइज कि तुमने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफी है, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ, अब सब ठीक होगा। लेकिन किस्मत ने सोचा, अब बहुत देर हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगर ये मेंटली स्ट्रेस में रही तो ये और कमजोर होती जाएगी। इसे केयर, लव और सपोर्ट चाहिए। आरव ने वादा किया, मैं इसे कहीं लेकर जाऊंगा, इसे खुश रखूंगा। अगले दिन सुबह चाय लेकर कमरे में गया, वही चाय जो कभी सौम्या उसके लिए बनाया करती थी। उसने हल्के से कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। लेकिन सौम्या अब जवाब नहीं दे रही थी। वो वहीं शांत पड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन धड़कनें खामोश। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं उससे नाराज नहीं हूं, बस अब थक गई हूं। अगर एक दिन मैं ना रहूं तो उससे गुस्सा मत करना यूनिवर्स। वो बुरा इंसान नहीं है, वो बस बहुत बिजी इंसान है। और कभी कभी ज्यादा बिजी होना भी एक तरह की बेरहमी होते हैं। लोग कहते हैं सौम्या मर गई। नहीं, सौम्या नहीं मरी, आरिफ की लापरवाही मरी। अब वो हर लड़की को रिस्पेक्ट देता है, हर पति को कहता है, बीवी की केयर केवल जिम्मेदारी नहीं, इलाज होती है। अगर वो भावनात्मक रूप से टूट जाए तो सिर्फ डॉक्टर नहीं, तुम्हारे शब्द ही उसकी दवाई बन सकते हैं। पत्नी हमेशा तलाक लेकर नहीं जाती, कभी कभी मौन होकर दिल तोड़कर चली जाती है, और फिर देर से पछतावा सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस एक शब्द कमेंट में लिखिए, रिस्पेक्ट फॉर सौम्या।